घूम रही है। वो वही चेयर थी जिस पर रोज बैठा करती थी। समर ये देखकर बेहद घबरा गया। वो अपने आप को शांत करने पैंट्री में पानी पीने गया, पर वहां जो हुआ उससे उसका दिल दहल गया। जब वो वाटर कूलर से पानी ले रहा था तब अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई लड़की खड़ी है। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। उस लड़की ने कहा। उस अंधेरे में समर ने पीछे देखा तो उसे 2 लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। उसे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो रोज हो। तभी ऑफिस की लाइट वापस आ गई। और समर ने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। समर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना बैग उठाया और घर वापस जाने के लिए नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर दबाया। वो लिफ्ट में अकेला था और बेहद घबरा चुका था। जैसे ही लिफ्ट में जी आया और लिफ्ट खुली, समर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट किसी कब्रिस्तान में खुली है। बहुत से लोग थे वहां, लेकिन सब के सब बेजान से, ज़ॉम्बीज़ जैसे, जैसे मुर्दा हूं। वो सब समर को घूरने लगे और उन्हीं में एक थी रोज। समर के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। वो बार बार लिफ्ट को बंद करने का बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी। सब मुर्दे अब धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। रोज भी। मुझे तो बहुत पसंद हो समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते? समर घबराहट के मारे लिफ्ट के कोने में बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। कुछ ही पलों में लिफ्ट में अगली शिफ्ट वाले लोग अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि समर लिफ्ट के कोने में बैठा जोरों से कांप रहा है। समर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर था और वहां कोई मुर्दा नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं था। लेकिन घबराया हुआ समर फौरन अपने घर चला गया और घर पहुंचते ही उसने मुझे फोन किया और पूरा किस्सा बताया। उसके अगले दिन हम दोनों ने वो जॉब छोड़ दी और उस कॉल सेंटर में फिर कभी नहीं गए। मुझे कुछ हफ्तों बाद अपने पीजी के ओनर से पता चला कि दरअसल उस बीपीओ की जगह पहले एक कब्रिस्तान था, जिसे तोड़कर उस ऑफिस को बनाया गया था और शायद रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती आत्मा थी। ये बात जानकर समर तो